हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। जैसे कि हम इस चैप्टर में सबसे पहले वेरिएबल को देख लेते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है चर राशि। चर राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जिसका मान टाइम के साथ बदलता है। जैसे अभी एक्स किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है तो एक्स की वैल्यू 5 है। अब अगली बार किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी। तो कहने का मतलब है कि जब वेरिएबल की पावर टाइम के साथ बदलती है तो उसे वेरिएबल कहते हैं। किसी राशि की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ बदलती रहती है तो उसे वेरिएबल कहते हैं। इसमें एक और वर्ड दिया है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण। यानी कि कहने का मतलब है कि इक्वेशन के अंदर वेरिएबल तो हों और वेरिएबल की पावर 1 हो, तो ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमको दो मेथड दी गई है। पहली जो मेथड है वो ग्राफिकली मेथड है। ग्राफिकली मेथड को हिंदी में ग्राफी विधि कहते हैं, जिसमें हम ग्राफ द्वारा सॉल्यूशन निकालते हैं, ग्राफीय विधि। मेथड सेकंड है आपकी एल्जेब्रिक विधि। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर इसको अंकगणितीय विधि कहते हैं। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्यूशन करते हैं। अंकगणितीय विधि। अब हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड को। ग्राफिकली मेथड की बात करें तो ग्राफिकली मेथड के अंदर 3 कंडीशन होती है। तीनों कंडीशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम एक इक्वेशन देख लेते हैं जिसको इस चैप्टर में सामान्य इक्वेशन या जनरल इक्वेशन कहते हैं, जिसको हम जनरल इक्वेशन के नाम से जाते हैं। जनरल इक्वेशन, सामान्य समीकरण। इस जनरल इक्वेशन का यूज़ हम क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। हमको एक एग्जाम्पल दिया है 2x + 3y + 4 = 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखे होते हैं उनको कोफिशिएंट कहते हैं। x का कोफिशिएंट a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट आपका 3। ये नॉन वेरिएबल वाली टर्म होती है जिसको c1 कहते हैं। यहाँ पे नॉन वेरिएबल वाली टर्म 4 है। तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इक्वेशन नंबर सेकंड में x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, यानी a1 बराबर से 2। यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पे नॉन वेरिएबल वाली टर्म है c1, यहाँ पे नॉन वेरिएबल वाली टर्म है 4, यानी c1 = 4। अब हम कंडीशन नंबर फर्स्ट को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x + 3y + 7, 3x + 4y + 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए और इक्वेशन नंबर 2 को 2x + 3y + 7 = 0, इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 से। यहाँ पर a1 की और सेकंड इक्वेशन को 3x + 4y + 8 बराबर से 0 को a2x + b2y + c2 से कंपेयर करेंगे, c1 एंड c2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे c1 की वैल्यू है 7। यहाँ पर अब हम इक्वेशन नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट b2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे c2 का कोफिशिएंट 8 है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को आगे। अब हम इसको कंपेयर करते हैं a1 में a2, दोनों का रेशियो निकालते हैं और b1 में b2। अब दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3
इज इक्वल टू B1 की वैल्यू है आपकी 3 और B2 की वैल्यू है आपकी 4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं। तो हम ये कह सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब A1/A2 और A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं आती, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में ही अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है यानी केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, और ऐसी कंडीशन में आपको जो लाइंस मिलेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। कहने का मतलब है लाइन एक दूसरे पर काटेगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन में ही आपकी जो इक्वेशन है इसके अंदर कंसिस्टेंस का केस बनता है, और इस इक्वेशन और इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट देख ली ग्राफिकल मेथड में।